हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ स्टडी ग्रुप पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा जहांगीर के दरबार में तानसेन रहता था। तो हमारा हो जाएगा इसका जहांगीर के दरबार में। दूसरा प्रश्न कह रहा है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासनकाल के समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समय में रामचरित की रचना किए थे। तीसरा प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ में कौन सा सुल्तान दिल्ली लाया? मतलब अशोक के स्तंभ को कौन सा सुल्तान दिल्ली लाया था? तो इसका हमारा जो हो जाएगा वो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। चौथा प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो अकबर राजा थे उनका जो राज्य अभिषेक था वह कहाँ हुआ था? वो हमारा हुआ था कलानौर में। किस सुल्तान ने कह रहा है कि सुल्तान ने सिकंदर का उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर का उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिजली ने सिकंदर का उपाधि धारण की थी। छठवां प्रश्न है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हमारा वो लाल किला में स्थित है शाहजहां का मकबरा। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा किसने लिखा? जो तुगलकनामा था वो किसने लिखा था? तो ये लिखे थे अमीर खुजरो ने। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था? तो ये किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिजली ने। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हमारा बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने की थी। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों लखनऊ का प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुरी। लखनऊ को प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। विनय पत्रिका के संपादक मतलब लेखक थे विनय पत्रिका के तुलसीदास। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह माना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। फिर मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? जो मोहम्मद गौरी थे वो किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए थे? तो धन प्राप्त करना, मतलब उनका उद्देश्य था कि मैं भारत से धन प्राप्त करूंगा। तराई के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो तराई के प्रसव युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया था। मतलब जो महमूद गजनवी था वो पृथ्वीराज को हराया था। अगला प्रश्न है,
विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? जो विजयनगर था उसका अवशेष कहाँ पाए जाते थे? तो हम्पी में इसका अवशेष पाए जाते हैं। जहांगीर का आत्मकथा है। जहांगीर का आत्मकथा जो है वो है तुजुक ए जहांगीर। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। औरंगजेब का माँ का क्या नाम था? जो औरंगजेब था उनके माँ का क्या नाम था? तो उनके माँ का नाम था मुमताज महल। प्रथम मतलब कि तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य दूसरा तराई युद्ध कब हुआ? दूसरा तराई युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा तराई युद्ध हुआ था 1992 ईस्वी में। तराई का प्रथम युद्ध हुआ था 1991, दूसरा हुआ था प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, चंदावर का युद्ध हमारा 1194 में हुआ था। 94 चंदावर 94 ऐसे आप याद कर सकते हैं, 1194। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म स्थान इनका कहाँ था? स्थान था सऊदी अरब में। ये प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मक्का कहाँ स्थित है? मतलब मक्का कहाँ है? तो मक्का हमारा सऊदी अरब में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुआ था? तो ये हुआ था सिंध पर विजय 1712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 ईसा पूर्व में। 712 ईसा पूर्व में। 8वां प्रश्न है, तराई के प्रथम युद्ध के विजेता कौन थे? तो पृथ्वीराज द्वितीय तराई के प्रथम युद्ध के विजेता थे। अगला प्रश्न है, तराई की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तराई की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई की प्रथम युद्ध हुई थी। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुई थी? कह रहा है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुई थी? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुई थी। जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच। अगला प्रश्न है, तराई के युद्ध 1191 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई की थी पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद लिखी गई। किताब उल हिंद कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबू रैहान अल-बरूनी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का लगाया था? तो ये किसने लगाया था चांदी का सिक्का? इल्तुतमिश ने टंका नामक चांदी का सिक्का लगाया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज समझा जाता था? तो जौनपुर, ये जो जौनपुर है ये भारत का सिराज समझा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध हुआ था कब हुआ था? यह हुआ था 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया थे क्या थे? शेख जो निजामुद्दीन औलिया थे वो एक सूफी संत थे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1197 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था एटा में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध है? बलबन प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए बलबन। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसको सुल्तान का सूबेदार बनाया? ये सुल्तान है दोस्तों, मुल्तान लिखा गया है, मुल्तान। तैमूर ने किसको मुल्तान का सूबेदार बनाया? खिज्र खा को सूबेदार बनाया था। अगला प्रश्न है, अटाला देव मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि अटाला देव मस्जिद कहाँ स्थित है। यह जौनपुर में स्थित है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम शासन किया था? सबसे कम शासन किसने किया था? खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसे फारसी का होमर कहा जाता है? तो अमीर खुजरो को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर। लोदी वंश का अंत किसने किया था? लोदी वंश का अंत किसने किया था? लोदी वंश का अंत जो बाबर थे उसने किए थे, बाबर। अगला प्रश्न है, आगरा नगर किसने बसाया था? जो आगरा नगर है वो किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाए थे। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का स्थापक सुल्तान कौन था? कह रहा है लोदी वंश का प्रथम सुल्तान कौन था?
लोदी वंश का प्रथम सुल्तान बहलोल लोदी। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना बेसिक से आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आगे हमने 50 प्रश्न बताए हैं, आगे अभी 300 प्रश्न बताना बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगला वीडियो का इंतज़ार करिए, आप लोग को जल्द ही मिलेगा।